नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजसमंद में मूसलाधार बारिश का कहर, माचिंद गांव में नाले में बही कार। कुंभलगढ़ में नदी नालों में उफान। जालोर में टोल मांगने पर कांस्टेबल की दादागिरी, कांस्टेबल ने टोल कर्मी का गला दबाया और मारा थप्पड़। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने किया लाइन हाजिर। आबू रोड में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक पहल, भारत विकास परिषद द्वारा अमरापुरी बगीचे में पौधारोपण। जोधपुर में अय्याशी का अड्डा बेनकाब, गोवा स्टाइल जुआ घर पर पुलिस का छापा, 50 गिरफ्तार। जालोर के आईपीएस कामले शरण गोपीनाथ की बड़ी कार्रवाई, 83,000 फॉलोअर वाली इन्फ्लुएंसर 150 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार। जिले में ऑपरेशन मदमर्दन से थर्राए तस्कर। जोधपुर में मूसलाधार बारिश का कहर, बिजली के खंभों से निकली चिंगारियां, मकान ढहे और जल भराव से जनजीवन प्रभावित। उदयपुर में भारी बारिश का कहर, स्कूल बस फंसी, सरकारी स्कूल में भरा पानी, वाहन भी बहे। आकाशीय बिजली गिरने से हवेली ढही, एक व्यक्ति की मौत। भरतपुर जिले के रुदावल कस्बे में हुई घटना। श्री गंगानगर में आधे घंटे की बारिश में अनाज मंडी की खुली पोल, जल भराव और बदहाली से व्यापारी परेशान। कोटा बैराज के 13 गेट खोले गए, 2000 क्यूसेक पानी की निकासी जारी, शहर में झमाझम बारिश। मुख्यमंत्री के गृह जिले में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध खनन, मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद प्रशासनिक लापरवाही आई सामने। पुष्कर में सीवरेज का काम करने के दौरान कुआं धंसा, एक श्रमिक दबा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई छात्रों की झड़प। नीलिया महादेव झरने में डूबे 3 युवकों के शव बरामद, चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी थाना क्षेत्र में हुआ था मामला। जैसलमेर के रामदेवरा में कुमावत समाज की धर्मशाला पर चला बुलडोजर, पट्टा दिखाने के बावजूद तोड़ा टीन शेड। बयाना में सावन के पहले सोमवार पर गूंजे बम बम महादेव के जयकारे, शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। बिना तैयारी बैठक में पहुंचे डॉक्टरों को सीएमएचओ ने दिए नोटिस के निर्देश। बांसवाड़ा में 2 ब्लॉकों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की हुई थी बैठक। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद जिले में बीती रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जिले के खमनौर क्षेत्र स्थित मचिंद गांव में भारी बारिश के कारण नाले में तेज बहाव आ गया, जिससे एक कार बह गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खमनौर, आमेट और राजनगर सहित कई स्थानों पर लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मचिंद गांव में तेज बारिश के चलते स्थानीय नाला उफान पर आ गया, जिससे वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं कुंभलगढ़ क्षेत्र में नदी नालों में आई बाढ़ जैसी स्थिति ने स्थानीय प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। क्षेत्र के मुख्य हाईवे पर पानी भर जाने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से जल भराव वाले क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। जालोर जिले में पुलिस की दबंगई का एक और मामला सामने आया है। सायला थाना क्षेत्र में एक कांस्टेबल द्वारा टोल मांगने पर टोल कर्मी को थप्पड़ मारने और गला दबाने की घटना सामने आई है। पूरी घटना टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना सायला क्षेत्र के सांगणा टोल प्लाजा की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सायला थाने में तैनात कांस्टेबल घेवरचंद निजी कार से भारतमाला सड़क पर निःशुल्क प्रवेश की मांग कर रहा था। जब टोल कर्मी ने नियमों के तहत टोल शुल्क मांगा तो कांस्टेबल भड़क गया और पहले टोल कर्मी का गला दबाया, फिर धमकाते हुए उसे थप्पड़ जड़ दिया।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला आला अधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद जालोर एसपी ज्ञानचंद यादव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सायला पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल घेवर चंद को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। यह घटना एक बार फिर कानून के रक्षक कहे जाने वाले पुलिसकर्मियों के रवैये पर सवाल खड़े कर रही है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि अनुशासनहीनता और आमजन के साथ दुर्व्यवहार करने वाले किसी भी पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारत विकास परिषद द्वारा आबू रोड के अमरापुरी बगीचे में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर परिषद अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, सचिव अंकित अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनील अग्रवाल, मधुसूदन सर्राफा, जितेंद्र गौड़ सहित अग्रवाल समाज के अध्यक्ष नेमचंद्र अग्रवाल व भगवती सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सागर मलजी अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर विचार साझा किए और पौधारोपण कर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया। इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि हर एक पौधा सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि अपने आने वाले कल की सुरक्षा का प्रतीक है। अमरापुरी बगीचे में यह हरित पहल आबू रोड को स्वच्छ, सुंदर और सतत भविष्य की ओर ले जाने में एक प्रेरणास्पद कदम है। जोधपुर शहर में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक बड़े अय्याशी और जुए के अड्डे का पर्दाफाश किया है। गोवा की तर्ज पर चल रहे इस हाई प्रोफाइल राउंड टेबल जुआ घर में जुआ, शराब, हुक्का और अफीम जैसी मादक वस्तुओं का खुलेआम सेवन हो रहा था। पुलिस की टीम ने छापा मारकर 50 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। छापे के दौरान भारी मात्रा में नकदी व अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान 5.69 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के जुए के कॉइन, 63 मोबाइल फोन, 2 स्मार्ट वॉच, 23 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई। इसके अलावा 91 ग्राम अफीम, 20 बियर की बोतलें, 4 हुक्के, 4 पाइप और 20 फ्लेवर पैकेट बरामद हुए। बताया जा रहा है कि यह अड्डा शहर के बाहर एक फार्म हाउस में संचालित किया जा रहा था, जहां आने जाने के लिए महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल होता था। यहाँ शराब व अन्य नशे की चीजें जुआरियों को परोसी जाती थी। पुलिस ने इस मामले में आयोजकों और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार यह गैंग लंबे समय से शहर में सक्रिय था और बाहरी राज्यों के लोगों का भी इसमें आना जाना था। पुलिस आयुक्त ने कहा कि इस कार्रवाई से अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों को सख्त संदेश दिया गया है और ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। जालोर जिले के चितलवाना थाना क्षेत्र में आईपीएस काम्बले शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। सिवाड़ा चौकी पुलिस ने एक रोडवेज बस में यात्रा कर रही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भंवरी उर्फ भाविका चौधरी को लगभग 150 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। भंवरी चौधरी इंस्टाग्राम पर 83,000 से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक जानी मानी हस्ती हैं और उनकी गिरफ्तारी से नशा तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला बाड़मेर से गुजरात के ऊंझा जाने वाली रोडवेज बस में मादक पदार्थ ले जा रही है। सूचना के आधार पर सिवाड़ा चौकी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बस की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महिला के बैग से लगभग 150 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। पुलिस ने मौके से भंवरी चौधरी को हिरासत में ले लिया और आगे की पूछताछ जारी है। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में सिवाड़ा चौकी के कांस्टेबल कमलेश और लक्ष्मण की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव और आईपीएस काम्बले शरण गोपीनाथ के कुशल नेतृत्व में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। आईपीएस काम्बले शरण गोपीनाथ की क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता और सख्त निगरानी के कारण नशा तस्करों में साफ तौर पर खौफ देखा जा रहा है। गोपीनाथ के नेतृत्व में सांचौर और चितलवाना क्षेत्र में नशा तस्करी और नशाखोरों के खिलाफ एक सघन अभियान, जिसे ऑपरेशन मदमर्दन नाम दिया गया है, चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लगातार की जा रही धरपकड़ और छापेमारी की कार्रवाई से तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर रहा है। जोधपुर में आज अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। इस जोरदार बारिश ने जहां एक तरफ गर्मी से राहत दी, तो वहीं दूसरी ओर कई जगह नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। बारिश के दौरान शहर के त्रिपोलिया बाजार में बिजली के खंभे से चिंगारियां निकलती नजर आईं,
जिससे वहां खरीदारी करने आए ग्राहक और स्थानीय लोग घबरा गए। इस घटना ने बिजली के ढीले तारों और पुरानी बुनियादी ढांचे की समस्या को भी उजागर किया। बारिश के कारण शहर में कई जगह नुकसान हुआ है। पावटा इलाके में एक मकान की दीवार गिर गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में दिख रहा है कि घटना के समय परिवार का एक सदस्य गेट बंद कर रहा था, तभी अचानक दीवार ढह गई और एक बाइक भी उसकी चपेट में आ गई। हालांकि व्यक्ति के पास में होने के बावजूद एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि कॉलोनी में जल भराव के कारण दीवार की नींव में पानी चला गया और जमीन धंसने से यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद आसपास के मकानों में रहने वाले लोग भी दौड़कर बाहर आ गए। वहीं महामंदिर इलाके में भी एक मकान ढह गया। भीतरी शहर में पानी का तेज बहाव देखने को मिला, जिससे सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो गया। त्रिपोलिया बाजार संघ के दीपक सोनी ने बिजली के खंभों से झूलते तारों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूरे बाजार में बिजली के तार खतरनाक स्थिति में झूल रहे हैं, जो बारिश के समय खरीदारी करने वाले ग्राहकों और विदेशी पर्यटकों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। सोनी ने चेतावनी दी कि किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर कई बार बिजली विभाग को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। रविवार को भी 2 घंटे तक बिजली काट दी गई थी, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उदयपुर और राजसमंद से आई तस्वीरें बारिश से उपजे हालात की भयावहता बयां कर रही हैं। आज सुबह उदयपुर जिले के मावली में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बोयणा रेलवे अंडरब्रिज के नीचे बारिश के पानी में बच्चों से भरी एक स्कूल बस फंस गई। बस के पानी में फंसते ही बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिससे वहां मौजूद राहगीरों ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। राहगीरों ने मौके पर एक ट्रैक्टर को बुलाया और उसकी मदद से बस को खींचकर पानी से बाहर निकाला, जिससे सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उदयपुर जिले के वल्लभनगर क्षेत्र में भी बारिश ने कहर बरपाया। यहाँ एक सरकारी स्कूल में पानी भर गया, जिससे छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कक्षाओं और परिसर में पानी भर जाने से पढ़ाई बाधित हुई और छात्रों को असुविधा का सामना करना पड़ा। उदयपुर के झाड़ोल क्षेत्र से भी एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक पुलिया पर पानी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश में एक जीप पानी में फंस गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत हरकत में आते हुए जीप को धक्का देकर पानी से बाहर निकाला और उसमें सवार लोगों को सुरक्षित बचा लिया। यह घटना दर्शाती है कि पुलियाओं पर पानी के तेज बहाव में वाहन चलाना कितना खतरनाक हो सकता है। वहीं राजस्थान के राजसमंद जिले से भी बारिश के कहर की एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ पानी के तेज बहाव में एक कार बहती हुई नजर आई, जो बारिश की भयावहता को दिखाता है। सौभाग्य है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान सतर्क रहें और जल भराव वाले इलाकों या तेज बहाव वाली नदियों और नालों को पार करने से बचें। प्रदेश के भरतपुर जिले के रुदावल कस्बे के घटिया मोहल्ले में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। अर्धरात्रि के बाद एक 2 मंजिला हवेली पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे हवेली की दूसरी मंजिल की छत की पट्टी टूटकर नीचे आ गिरी। इस हादसे में हनुमान मंदिर पर प्रसाद की रेहड़ी लगाने वाले 50 वर्षीय महेश गोयल की मौत हो गई। घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। हादसे के दौरान मृतक की 45 वर्षीय पत्नी मंजू, उसके बच्चे हवेली के दूसरे कमरे में सो रहे थे, जिससे वे इस घटना का शिकार होने से बाल बाल बच गए। आकाशीय बिजली गिरने की तेज आवाज और मकान के ढहने से हुए इस धमाके को सुनकर पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने मलबा हटाकर महेश गोयल के शव को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये इसमें महेशचंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। रात को सोया हुआ था। आकाशीय बिजली गिरने से ऊपर 2 मंजिला बना हुआ था, पट्टी टूटी ऊपर की और फिर नीचे की पट्टी टूटी और मलबे में दबने से उसकी मौत हो गई। ये ढकेल लगा के अपना जीवन यापन गुजारा कर रहा था। फिलहाल में सरकार से क्या मांग करते हैं? इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट की जो योजना चली है उनमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा सके, ताकि परिवार का जो भरण पोषण करने वाला था वो चला गया, तो उनके जो परिवारजन रह गए उनको कम से कम कुछ आगे सहायता हो सके। ये रात लगभग 3:30 बजे
बूंदाबांदी हो रही थी, बिजली की गड़गड़ाहट, बिजली पड़ी। नीचे के पोर्शन में महेशचंद सोया हुआ था और ऊपर की पट्टी टूटी, फिर ऊपर की नीचे गिरी और पहली मंजिल की पट्टी टूटकर और पूरा मलबा और पट्टी महेशचंद जी के ऊपर आ गए और उसमें वो दब गया और दबने से उसकी मृत्यु हो गई। सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं। बहुत गरीब आदमी है और उसको मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा कोई कमाने वाला घर में और इसके अलावा कोई भी बच्चों का पालन पोषण करने वाला जिम्मेदार आदमी है। सावन महीने के पहले सोमवार को जहां इंद्रदेव प्रसन्न हुए और अच्छी बारिश हुई, वहीं महज आधे घंटे की बरसात ने श्री गंगानगर में अनाज मंडी समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। कुछ दिन पहले ही मंडी समिति ने हजारों रुपए खर्च कर गंदे पानी की डिग्गी की साफ सफाई करवाई थी, लेकिन उचित तरीके से सफाई न होने के कारण आज बरसाती पानी से वह डिग्गी ओवरफ्लो हो गई। डिग्गी से निकला पानी अनाज मंडी की पूरी सड़क को जलमग्न कर गया, जिससे व्यापारियों की दुकानों के पास पानी भर गया और दुकानों को भी भारी नुकसान पहुंचने की संभावना बनी हुई है। इससे भी बड़ी लापरवाही यह है कि मंडी प्रांगण में मोटर पंप होने के बावजूद भी उसे चलाया नहीं गया, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पाई। इस जलभराव के कारण अनाज मंडी में कृषि जिन्स लाने वाले किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अनाज मंडी की सड़कों पर गहरे नालों में पानी भर जाने से सड़क और नालों का जल स्तर एक बराबर हो गया, जिससे वाहन चालकों के साथ जानलेवा हादसे होते हुए भी नजर आए। यह स्थिति मंडी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर जब सफाई के नाम पर हजारों का बजट उठाया गया था। अब देखना यह होगा कि अनाज मंडी के जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासन इस गंभीर समस्या की ओर कब तक ध्यान देंगे और किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को इस बदहाली से कब निजात मिलेगी। बारिश कितनी हुई यहाँ पे? बारिश फुल है सर, बहुत ज़्यादा बारिश है। सड़कें वगैरह तो अभी देख लो, आपके सामने ही है, जलमग्न पड़ा है। तो डिग्गी पानी की नहीं खाली हुई? डिग्गी की तो सफाई हो रही नहीं है और पानी का भराव तो ठेठ तक पहुंच गया, उधर तक आप देख सकते हो। उधर घुमा के कैमरा देख लो चारों तरफ। इससे दिक्कत आ रही होगी चलने में? पानी दिक्कत तो पानी में चलने की दिक्कत ही है। कोई व्यवस्था नहीं की मंडी समिति की तरफ से? व्यवस्था मंडी समिति की ठीक है, जैसी है। इस संबंध में कोई कर्मचारी का कर्मचारी तो अभी देखो, जो करेगा कोई कर्मचारी तो अच्छा करेगा, लेकिन मुश्किल है, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो रहा। कोटा शहर में पिछले 2 दिनों से रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिससे आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं। शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं कैचमेंट एरिया में हो रही अच्छी बारिश के चलते चंबल के बांधों में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए कोटा बैराज के अब 13 गेट खोल दिए गए हैं और 2000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इससे पहले कोटा बैराज के 12 गेट खोलकर 1,02,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी। कोटा बैराज की भराव क्षमता 854 फीट है और वर्तमान में इसका जल स्तर 900 फीट है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में कोटा संभाग में और अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। इस सीजन में अब तक कोटा में कुल 560 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पूरे प्रदेश में अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के आदेशों के बावजूद भरतपुर जिले के बयाना रूपवास विधानसभा क्षेत्र के बंसी पहाड़पुर में अवैध खनन और ओवरलोडिंग की गतिविधियां धड़ल्ले से जारी हैं। दिन दहाड़े भारी वाहन ओवरलोड पत्थरों के साथ सड़कों पर दौड़ते देखे जा सकते हैं, जिससे न केवल सरकारी आदेशों की खुलेआम अवहेलना हो रही है, बल्कि क्षेत्र की सड़कों और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। गौरतलब है कि भरतपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भरतपुर में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद 1 महीने की रोक के बाद अवैध गतिविधियों का एक बार फिर संचालन तेज हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनिज, राजस्व, परिवहन, वन और पुलिस विभाग इस गंभीर मुद्दे की अनदेखी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अवैध खनन के स्रोत स्थल ज्ञात होने के बावजूद न तो मशीनरी जब्त की जा रही है और न ही बिना नंबर वाले ट्रकों पर कोई कार्रवाई की जा रही है।
सवाल यह उठता है कि जब मुख्यमंत्री स्वयं इस मुद्दे पर सख्त रुख अपना रहे हैं तो स्थानीय स्तर पर उनके आदेशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है। लोकदल के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र कसाना ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए अविलंब सख्त कार्रवाई की जाए और क्षेत्र को अवैध खनन से पूरी तरह मुक्त कराया जाए। अजमेर जिले के पुष्कर के निकट तिलोरा रोड पर स्थित पावर हाउस की धाणी में आज एक बड़ा हादसा हो गया। सीवरेज के लिए एक कुआं की खुदाई के दौरान वह अचानक धंस गया, जिससे एक श्रमिक की दबने की सूचना मिली है। घटना के बाद से ही मौके पर हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। पुष्कर के एडीएम गौरव मित्तल, तहसीलदार राकेश यादव और पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह सहित पुलिस व प्रशासन के अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। दबे हुए श्रमिक को बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 3 जेसीबी मशीनों की मदद से मिट्टी और मलबे को हटाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द श्रमिक तक पहुंचा जा सके। दबे हुए श्रमिक के पुत्र बबलू कुमावत ने बताया कि उनके पिता भी काम कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। प्रशासन और बचाव दल लगातार श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी तक श्रमिक की स्थिति के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। मौके पर मौजूद भारी भीड़ और बचाव कार्य को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बबलू कुमावत है और यहाँ मेरे फादर सुबह कुई खोदने के लिए आए थे यहाँ, तो मजदूरी करते कुई खोदते थे, यहाँ काम चल रहा था और कुई डस गई किसी कारण से। और हम यहीं पुष्कर से रहते हैं 20-25 वर्ष से और यहीं सर्वेश्वर कॉलोनी देवनगर और पुष्कर यहीं रहते हैं। क्या प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन यहाँ लगे हुए है निकालने में और काम चल रहा है। कौन मौजूद है? एसडीएम साहब है? एसडीएम साहब है, वो थाने के स्टाफ है, थाना स्टाफ है। बबलू कुमावत। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र अर्धनग्न अवस्था में कुलपति सचिवालय में घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान छात्रों ने लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन और कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, जिससे यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से अव्यवस्थाओं का माहौल है और छात्र हितों का कोई कार्य नहीं हो रहा है। छात्रों ने बताया कि वे इस संबंध में कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कुलपति से मिलने नहीं दिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि कुलपति छात्रों से मिलने के लिए अपनी जगह से उठे तक नहीं। प्रदर्शन के दौरान छात्र और पुलिस के बीच कई बार धक्का मुक्की भी हुई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को कुछ छात्रों को प्रशासनिक भवन से उठाकर पुलिस जीप में बिठाना पड़ा। हालांकि उग्र छात्र पुलिस जीप से भी भागकर दोबारा प्रशासनिक भवन में पहुंच गए और अपना विरोध जारी रखा। मुर्दाबाद! रोड पे उतरेगा, चक्का जाम हो जाएगा, राजस्थान चौक हो जाएगा। मैं राजस्थान सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को कहना चाहता हूँ, ये वो विश्वविद्यालय प्रशासन है जो सरकार को गुमराह करता है। कुलपति समिति के अंदर ये कुलपति यूँ कहते हैं कि चुनाव कराने से कॉलेज का माहौल बिगड़ेगा। मैं भजनलाल जी को भी एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव नहीं होते तो आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते और सरपंच और वार्ड पंच बन के रह जाते। पुलिस आपको लेकर जा रही है, कहाँ ले जा रही है आपको पता है क्या? अब ये तो पीछे काम है, वो पुलिस से पूछो। मेरा काम है जो मैं बता सकता हूँ। ये मुकदमे करा सकते हैं, लाठियों से डरा सकते हैं, पर हमको रोक नहीं सकते। ये हमारी आवाज को रोक नहीं सकते। हम पिछले 2 साल से राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद है, जो राजनीति की पहली सीढ़ी कहलाती है, जिससे कैंपस खत्म होना है। कैंपस में चहल पहल नहीं, स्टूडेंट नहीं, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। उस संबंध में आज हम सब ने अर्धनग्न होकर थालियां बजाकर राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को होश में लाने का काम किया है। और पिछले करीब 2 घंटों से उग्र रूप से आंदोलन चल रहा, पर सरकार के किसी भी व्यक्ति द्वारा अभी तो छात्रों का कोई सुख नहीं लिया गया है, न उनकी मांग को अभी तक लिया गया। हम ज्ञापन लेके बाहर कब से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मैन टू मैन लड़ाई पुलिस वर्सेस स्टूडेंट की हो रही है, पर प्रशासन को अभी तक ये अवगत नहीं है कि छात्रों का अहित हो रहा है। तो हमारी राजस्थान सरकार से और विश्वविद्यालय प्रशासन सबसे एक ही मांग है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी थाना क्षेत्र स्थित नीलिया महादेव झरने में पिकनिक मनाने गए 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। रविवार को एक युवक का शव बरामद कर लिया गया था, जबकि सोमवार को सिविल डिफेंस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शेष 2 युवकों के शव भी बाहर निकाल लिए। मरने वालों की पहचान नागौर जिले के मोकलपुर निवासी नरेंद्र 21 वर्ष, जोधपुर के लूणी निवासी प्रदीप 22 वर्ष और 7 लावास निवासी नरेंद्र 20 के रूप में हुई है।
ये तीनों युवक चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे थे। पुलिस को घटना स्थल से उनकी बाइक और मोबाइल फोन भी मिले हैं, जिनके आधार पर युवकों की पहचान की गई और उनके परिजनों को सूचना दी गई। सभी शवों को बस्सी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान झरने के तेज बहाव में कुछ अन्य युवक भी फंस गए थे, जिन्हें सिविल डिफेंस की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि भारी बारिश और तेज बहाव के दौरान झरनों और अन्य जलाशयों में जाने से बचें, ताकि ऐसे दुखद हादसों को रोका जा सके। जैसलमेर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामदेवरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। कुमावत समाज की धर्मशाला के आगे लगे पट्टासुदा टीन शेड को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मानकर तोड़ दिया, जिससे समाज में भारी आक्रोश फैल गया है। धर्मशाला अध्यक्ष मूलाराम कुमावत का कहना है कि उन्होंने यह टीन शेड यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया था और उनके पास इस जमीन का वैध पट्टा भी मौजूद है। इसके बावजूद अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने बलपूर्वक इस शेड को तोड़ दिया। इस घटना के विरोध में जिला अध्यक्ष हुक्माराम कुमावत के नेतृत्व में कुमावत समाज ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। समाज ने इस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव और द्वेष भावना से प्रेरित बताया है। पूर्व प्रधान चुतराराम कुमावत ने आरोप लगाया कि अधिकारियों को सभी आवश्यक कागजात दिखाने के बावजूद जानबूझकर समाज को निशाना बनाया गया है। कुमावत समाज ने दोषी अधिकारियों पर जांच बैठाने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम हुक्माराम कुमावत है। मैं कुमावत समाज जिला अध्यक्ष जैसलमेर। हमारे समाज की नोखा रोड रामदेवरा पे धर्मशाला है, जिसके हमारे पास में पट्टा 105/100 का पट्टा है। 100/90 पे हमारा भवन निर्माण किया हुआ है और 15 फीट आगे जो जमीन बची उसके ऊपर हमारा यात्रियों की सुविधा के लिए टीन शेड बना रखा था। उसको वहाँ की नगर इसका पंचायत के अधिकारी आए, उन्होंने बोला हम गिराएंगे। तो हमारे वहाँ जो उपस्थित कार्यकर्ता थे उन्होंने पट्टा दिखाया। पट्टा दिखाने के बाद बोला हमारी भाई साहब यहाँ पर तो पट्टा है। तो उन्होंने उस टाइम तो चले गए। 1 घंटा देर बाद में देश भावना में या किसी के कहने पर कैसे आए, उन्होंने आकर के हमारा वो जो था टीन शेड उसको तुरंत गिरा के चले गए। कलेक्टर साहब के पास में गए थे। कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया है कि मैं इसकी जांच करवा कर आपके साथ में न्याय दिलाऊं। ठीक। चुतराराम कुमावत, पूर्व प्रधान पंचायत समिति सम। हमारे कुमावत समाज की धर्मशाला रामदेवरा बनी हुई है, उसके 15 फुट आगे टीन शेड बना हुआ था, जो हमारे धर्मशाला के पट्टे में बनाई हुई थी। फिर भी उन्होंने अतिक्रमण मानकर पंचायत के प्रतिनिधि हो या बीडीओ हो या अतिक्रमण के अधिकारी हो, उन्होंने द्वेष भावनाएं आकर के हमारे टीन शेड पूरा गिरा दिया, समाज का नुकसान किया। समाज उसके पीछे रोष में है। हमारे धर्मशाला रामदेवरा में पूरे संभाग की धर्मशाला है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा, सब लोग हमारे समाज के वहाँ रुकते हैं। बहुत अच्छा आस्था है हमारे उस धर्मशाला के खिलाफ, लेकिन राजनीतिक द्वेष हो या दूसरी कोई अधिकारियों की द्वेष भावना ने जानबूझकर हमारे पट्टासुदा टीन शेड गिराया। उसके लिए हमारा समाज पूरा रोष है। हमारे समाज में ये बहुत बड़ी पीड़ा है कि हमारे साथ ये अन्याय किया। अभी जैसलमेर समाज के कुमार समाज ने अभी जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जिन अधिकारियों ने हमारी टीन गिराकर नुकसान किया, कि हमारे समाज संत गुरुवाजी महाराज ट्रस्ट समिति ने ज्ञापन दिया, एक कुमार समाज जैसलमेर ने ज्ञापन दिया। रामदेवरा धर्मशाला का जो हमारे ये नुकसान किया, इसके लिए हम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। हमारा समाज ये चाहता है कि हमारे ये जो हमारे साथ अन्याय किया वो न्याय मिलना चाहिए। सावन के पहले सोमवार को आज बयाना कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी चारों ओर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। इस खास दिन शिवालयों और मंदिर में भोले के भक्तों और महिलाओं की दिन भर भारी भीड़ रही। महिलाओं और श्रद्धालुओं ने शिवालय में भगवान शिव शंकर और उनके परिवार की प्रतिमाओं का जलाभिषेक किया। उन्होंने बिल्वपत्र, पुष्प और विभिन्न प्रकार के फल अर्पित कर पूजा अर्चना की। कई जगह भजन कीर्तन और सामूहिक महाआरती जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। बयाना कस्बे के प्राचीन शिवालयों, जिनमें शिवगंज अनाज मंडी स्थित शिवालय, सब्जी मंडी स्थित प्राचीन चकलेश्वर महादेव, भीतरबाड़ी स्थित नर्मदेश्वर महादेव, रेलवे कॉलोनी के निकट स्थित प्राचीन गंगा मंदिर और बयाना के पहाड़ों पर स्थित महाभारत कालीन विजयगढ़ दुर्ग में प्राचीन पहाड़ेश्वर महादेव मंदिर शामिल है। यहाँ भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने में नियमित रूप से भगवान शिव और उनके परिवार की प्रतिमाओं का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करने से खासकर सोमवार के दिन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें भगवान शिव शंकर व मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के महीने में इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि महादेव जी की पूजा के द्वारा ही पार्वती जी ने वर के रूप में उनको पाया था और तभी से सबकी मान्यता यानी कि मन में विश्वास है कि वो भी अपना मनचाहा वर प्राप्त कर सकते हैं। सावन के महीने में महादेव जी की पूजा करने से सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। किसी का भी रुका हुआ काम हो, चाहे कोई भी अड़चन हो, वो सब हट जाता है। इसीलिए सबके मन में विश्वास और श्रद्धा से सभी भोले बाबा की पूजा करते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम है समर्पित गुप्ता, मैं बयाना वेयर हाउस मैनेजर हूँ। और सावन का महत्व हमारी हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार इस तरह से है कि इस माह में जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो विष निकला था उसे शिव जी ने धारण किया था समस्त सृष्टि को बचाने के लिए। तो इसी वजह से वो जो विष है उनके गले में कंठ में रुका और उन्हें नीलकंठ कहलाए। तो समस्त सृष्टि को बचाने के लिए जो महादेव ने ये विष किया उसका महत्व बहुत ज़्यादा है और इस वजह से हम सावन में महादेव को ज़्यादा पूजते हैं, महादेव की आराधना करते हैं। सावन माह में महादेव की अर्चना करने से, उन्हें जल चढ़ाने से हमें विशेष लाभ होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिला स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HL ताबियार ने सोमवार को सज्जनगढ़ और कुशलगढ़ में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य कर्मियों की बैठकें ली और स्वास्थ्य योजनाओं की गहनता से समीक्षा की। बैठक के दौरान CHC सज्जनगढ़, PHC तांबेसरा और कुशलगढ़ खंड के रामगढ़ व टीमेड़ा के चिकित्सा प्रभारी बिना किसी तैयारी या रिपोर्ट के पहुंचे थे। इस पर डॉक्टर ताबियार ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनका अगला वेतन जिला मुख्यालय की अनुमति के बाद ही जारी किया जाएगा। डॉक्टर ताबियार ने बताया कि टीबी मुक्त अभियान, NCD और eKYC में इन क्षेत्रों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। डॉक्टर ताबियार ने टीबी स्क्रीनिंग में लापरवाही पर विशेष जोर देते हुए कहा कि हर घर में स्क्रीनिंग और संदेह पर सैंपल लेने की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने परिवार कल्याण में जिले के प्रदेश में प्रथम स्थान रहने पर बधाई दी। इस दौरान सज्जनगढ़ ब्लॉक में आईपास संस्थान के सहयोग से आशा संगीता और तोला देवी को परिवार कल्याण में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राहुल डिंडोर ने 31 जुलाई तक NCD स्क्रीनिंग पूरी करने के निर्देश दिए। डॉक्टर ताबियार ने मां वाउचर योजना में लाभार्थियों का फीडबैक लेने और उन्हें सोनोग्राफी करवाने में सहयोग करने पर भी जोर दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और YouTube चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।